ओके सो गाइस अभी आप लोग को समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? गाइस एवरीवन क्लियर है? म्यूचुअल फंड का फंक्शनिंग समझ में आ गया सबको? इसमें किसी को डाउट बेटा? फंक्शनिंग में किसी को डाउट? या बैक साइड सबको समझा? सबको क्लियर है अच्छे से? कोई डाउट नहीं किसी को? अच्छा कुछ पूछना नहीं है? पूछो ना। हाँ गो अहेड, क्वेश्चन पूछ लो बिंदास। जो कुछ भी दिमाग में आता है ना बिंदास, कचरा पानी कुत्ता बिल्ली जो पूछ रहे बिंदास पूछो, कोई टेंशन नहीं अपने को, ठीक है? जो कुछ भी दिमाग में आता है बिंदास पूछने का, ओके? सोचने का नहीं कि ये पूछूं नहीं पूछूं, ऐसा कुछ नहीं सोचने का, ऐसा फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं। देखो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ओके? इन माई लेक्चर यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, ओके? यू कैन आस्क एनी ब्लडी क्वेश्चन। कुछ नहीं है कि मतलब ये मैंने पूछा था, ये किसी ने पूछा था, वापस है रिपीट करना, ये करना, कुछ भी नहीं। जो भी दिमाग में आता है बिंदास पूछने का, कोई हंसेगा नहीं, कुछ नहीं भाई। आई स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट दिस, कोई किसी पे हंसेगा नहीं, कुछ नहीं। हंस भी ले तो अपने लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है ना? या हाँ भाई वी गो टू म्यूचुअल फंड, अपने को डायरेक्ट कर लेते तो अभी क्या होता पता है? हम लोग अगर इन्वेस्ट करेगा, गाइस हम लोग ने अगर इन्वेस्ट किया तो हम लोग कितने स्टॉक में, सपोज आपके पास 1 लाख रुपया, ठीक है? आपके पास 1 लाख रुपया, आप कितने स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा? 5, 10, 15, ओके? चलो आपने 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? पहले तो फिर उसका प्रोपोर्शन क्या रहेगा? जरूरी नहीं कि हर स्टॉक में 10% डालूं। कोई अच्छा स्टॉक रहेगा उसमें मैंने 20% डाल दिया, कोई मीडियम स्टॉक है उसमें मैंने 7% डाल दिया, किसी पे 12% डाल दिया, तो फिर व्हाट विल बी द एक्यूरेट प्रोपोर्शन? व्हाट शुड बी द एक्चुअल प्रोपोर्शन? ये मुझे कौन बताएगा? तो यहां पर एक्सपर्टीज काम आती है। अच्छा दूसरी चीज क्या, सपोज मैंने कंपनी में पैसा डाला, ठीक है? और कल जाके उस कंपनी में कुछ एक्टिविटीज फाइंड आउट हो गई कि फॉर एग्जांपल वो कंपनी प्रॉफिट नहीं दे रही है। अब सोच के देखना, सपोज सौमिल ने 20 कंपनी में इन्वेस्ट किया, 20 कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब इसको अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर ट्रैक करना है तो क्या करना पड़ेगा? 20 कंपनीज को ट्रैक करना पड़ेगा। अरे सोचो, 20 कंपनीज को ट्रैक करना पड़ेगा। उसकी जगह पे क्या पता है, सोमिल ने म्यूचुअल फंड निकाला जो 20 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। अब सोमिल को 20 कंपनी को ट्रैक नहीं करना है, सोमिल को बस एक म्यूचुअल फंड को ट्रैक करना है, समझा? सोमिल को 20 कंपनीज को ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, सोमिल को सिर्फ एक म्यूचुअल फंड को ट्रैक करना है जो उस 20 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब बताओ कि सोमिल के लिए क्या बेटर है, 20 कंपनीज को ट्रैक करना या एक म्यूचुअल फंड को ट्रैक करना? एक म्यूचुअल फंड को ट्रैक करना। तो इसके लिए इट बिकम्स इजी। दूसरा क्या होता है, अपने को एक्सपर्टीज जो है ना वो भी तो मिलती है। जो म्यूचुअल फंड हाउस होता है उसके पास जो फंड मैनेजर है वो अपनी एक्सपर्टीज यूज करेगा ना, तो फिर जो उसकी जो एक्सपर्टीज है उस एक्सपर्टीज का फायदा अपने को होता है। लॉजिक। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड हम लोग कब करते हैं? ज़्यादा करके म्यूचुअल फंड हम लोग तभी यूज करते हैं जहां पर अगर हम लोगों को अच्छा नॉलेज ना हो, या हम लोग के पास नॉलेज तो है बट यू डोंट हैव टाइम टू वर्क, ओके? आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने का टाइम नहीं है, तो फिर उस सिनेरियो में क्या है, यू गिव मनी टू म्यूचुअल फंड आपके मनी को क्या करेगा, इन्वेस्ट करते रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स आ जाएंगे। क्लियर था फंडा ना? सबको लॉजिक समझा बेटा अच्छे से? सबको फंडा क्लियर है? किसी को डाउट? बैक साइड गर्ल्स पूरा क्लियर है अच्छे से? या बॉयज क्लियर बेटा सबको? हाँ बोलो। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने देखा कि किस तरीके से हम लोग को अगर इन्वेस्ट करना रहेगा तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है? फिर उसमें से सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो हम लोग को दिखता है लॉन्ग टर्म में, हम लोगों को कौन दिखता है? स्टॉक एक्सचेंज दिखता है, स्टॉक मार्केट दिखता है। तो स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग इन्वेस्ट करने जाते हैं तो यहाँ पर रिस्क तो है, ठीक है? लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम लोग को इन्वेस्ट करना भी है तो हम लोग को किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? नहीं, दिस इज नॉट अ गुड वे, ओके? दिस इज नॉट अ गुड वे। तो हम लोग को क्या करना चाहिए बेटा? हम लोग को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वॉरेन बफेट साहब ने क्या बोला? डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो हम लोग ने क्या किया? हम लोगों ने सोचा कि ओके क्यों ना हम लोग डाइवर्सिफाई करें। तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या हो जाएगा, हम लोगों का पैसा जो है वो किसी एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं रहेगा, और एक जगह पे इन्वेस्ट रहेगा तो उसकी वजह से रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बराबर? रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो दैट इज द रीजन हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोग ने अपने पैसे को, और फिर हम लोग ने एक रियल लाइफ केस भी देखा कि किस तरीके से मार्केट ऊपर दिख भी रहा है लेकिन सारे के सारे स्टॉक ऊपर नहीं भाग रहे ना।
तो सेम फैशन में हम लोग को स्टॉक एक्सचेंज भी यही सिखाता है कि देखो दिस इज हाउ द एक्चुअल थिंग्स वर्क्स। क्लियर बेटा, सबको समझ में आ गया? सो दैट इज द रीजन हम लोग ने रावण से भी यही सीखा ना, रावण से भी हम लोग ने यही सीखा। क्या सीखा? कि डाइवर्सिफाई करो। जब भी उसको सामने रिस्क दिखा तो उसने क्या किया? डाइवर्सिफाई कर दिया, है ना? तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? क्योंकि वो जिंदा रहेगा, क्योंकि अगर लॉस हो भी गया तो कहीं ना कहीं से तो उसका प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, वो बोला चलो कोई बात नहीं, 9 सर तो गए, 1 सर तो बाकी है ना? 9 सर तो गए, 1 सर तो बाकी है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग को रावण ने सिखाया कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में कैसे काम करता है। बोलो क्लियर? सबको फंडा समझा? सबको फंडा समझा बेटा अच्छे से? किसी को डाउट बेटा? ओके, तो अच्छा मैं एक काम करो, तो अल्टीमेटली हम लोगों को फाइनली म्यूचुअल फंड से पूरे तरीके से ये समझ में आया कि हम लोगों को म्यूचुअल फंड रिस्क डाइवर्सिफाई करेगा, हमारा रिस्क को कम करेगा, और रिस्क कम हो जाएगा तो फिर साथ में हम लोग को क्या कर सकता है? अच्छे वाले रिटर्न्स भी ला के दे सकता है। इसके लिए ये सब कहानी सुनने के बाद में तो असली रावण भी आके बोलेगा कि म्यूचुअल फंड सही है। समझा? समझ में आया सबको अच्छे से? पूरा क्लियर है बेटा? ठीक है, बोलो म्यूचुअल फंड में कैसे हो जाए बेटा? अभी ओवरऑल कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट है? पक्का? ओके, अच्छा मेरे पास ना तुम लोग के लिए एक स्टोरी है। ओके, मेरे पास तुम लोग के लिए एक स्टोरी है। आज से कई साल पुरानी बात। ओके, ऑलमोस्ट मे बी 10 ईयर्स आगो। ओके, जब ये मैं जिंदगी में पहली बार म्यूचुअल फंड किसी को पढ़ा रहा था। ठीक है, 10 ईयर्स आगो जब ये म्यूचुअल फंड जिंदगी में पहली बार किसी को पढ़ा रहा था, तो क्या हो गया पता है? मैंने ना तो मुझे एक स्टोरी याद आया। ठीक है, जो मेरा खुद का स्टोरी। ठीक है, तो मुझे एक इंसिडेंट था और वो इंसिडेंट मुझे याद आया। तो जब भी मैं म्यूचुअल फंड के बारे में समझा रहा था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि अरे यार, म्यूचुअल फंड जो काम करता है ये काम तो मैं कर चुका हूँ, ये काम तो मैं कर चुका है। बोले कैसे? तो मुझे ना तो क्या हो गया पता है? दिस इज मी। देखो जो शरीफ दिख रहा है ना, अरे देखो कितना शरीफ दिख रहा है, मैं ऐसा मत बोलो यार। ठीक है, देखो कितना शरीफ दिख रहा है। ओके, तो है ना, अच्छा अभी क्या होता है पता है? अपने सबके पास ना बहुत सारे कपड़े है ना, लेकिन कुछ कपड़े खास होते हैं जहां पर अपने को लगता है कि इसमें भी अच्छा दिखता है ना? है ना? ऐसा होता है ना कि कुछ कपड़े खास होते हैं जहां पर अपने को लगता है ये कपड़ा बेस्ट है, जो स्पेशल ओकेजन पे लेके जाते हैं। अरे देखो क्रिश हंसा है है ना, जो स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं। हाँ, कि भाई ये कपड़ा तो बे अच्छा। तो क्या होता था पता है? ज्यादा करके हम लोग बचपन में जब अपने को कपड़ा ज्यादा अच्छा लगता है ना, वही कपड़ा अपन हमेशा पहनते हैं। ठीक है, तो क्या होता है पता है? मेरे पास ना एक कार्गो पैंट थी। ठीक है, एक कार्गो पैंट थी जो मुझे अच्छी लगती थी। मैं हफ्ते में के 5 दिन वही पहनता था ठीक है, जब तक वो फट ना जाए। ठीक है, तो वही हफ्ते में 5 दिन वही पहनता था। ठीक है, कभी कभी वही पहन के सो भी जाता था। ठीक है, तो क्या हो गया? तो वंस अपॉन अ टाइम मम्मी कुछ बीमार थी। ठीक है, तो है ना क्या हो गया? तो शी आस्क्ड मी कि थोड़ा सा कुछ सामान लाना है। अभी देखो क्या होता है पता है? बॉयज की जिंदगी में घर वाले अपने लड़कियों को पापा की परी समझे या ना समझे, लेकिन वो लोग बॉयज को जोमेटो बॉय समझते हैं। ठीक है भाई, उनके लिए हम लोग ही स्विगी जोमेटो है। ठीक है, उनके लिए हम लोग ही स्विगी जोमेटो है। ठीक है, वो बोले जोमेटो होता क्या है? ये क्या हमारा जोमेटो तो इधर है। ठीक है, तो उनके लिए हम लोग ही है। ठीक है, तो मतलब कुछ भी रहेगा, नीचे जा ये लेके आ, उधर जा वो लेके आ। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ऐसा है ना। तो बेसिकली लड़कियां भले पापा की परियां होती हो, लेकिन बॉयज से मजदूरी होता है। अरे हाँ ना, बोलो सही होता ना? अरे दर्द बोलो, दर्द देखो कितना, हंस भी नहीं पा रहे बेचारे। देखो कितना दर्द हो रहा है, देखो उनके मुंह पे। ठीक है, हंस भी नहीं पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो है ना, कुछ भी रहेगा तो बोला कि भाई सामान तो तुझे लाना है। ठीक है, तो क्या हो गया? वंस अपॉन अ टाइम मम्मी कुछ बीमार थी। ठीक है, तो है ना मुझे बोला कि है ना मार्केट में जा और मार्केट में जाके 100 चीज़ें लेके आ। ठीक है, 100 चीज़ें लेके आ। अब 2, 4, 5, 10 चीज़ें लाने के लिए बोल दिया। ठीक है, अब मैं साइकिल चलाता था। ठीक है, तो साइकिल लेके मतलब हाँ जाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो अभी देखो एज अ चाइल्ड
ओके एज आई मस्ट बी समवेयर 8-9 स्टैंडर्ड, ओके 8-9 स्टैंडर्ड में था। तो है ना मुझे बोला कि है ना मार्केट में जा, ये चीज़ें लेके आ, वो चीज़ें लेके आ, ऐसा वैसा ऐसा, मतलब 5-10 सामान बोल दिया और मुझे कुछ 500-700 रुपये दिया, ठीक है, ओके 500-700 रुपये दिया। अब 500-700 रुपये दिया मतलब इनको लगता है कि भाई प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, 500-700 रुपये मतलब प्रॉपर्टी दे दिया भाई मैंने, तो ऐसा 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 ये लोग फील करते हैं, ठीक है। तो सीन क्या हो गया है ना, हैशटैग रिलेटेबल लग रहा है ना, रिलेटेबल। तो है ना क्या हो गया कि मुझे बोले कि है ना ये सामान ला वो सामान ला, लेकिन बोले कि देख साइकिल से मत जाना। बोले साइकिल से नहीं जाएगा, इतना सामान लेके कौन आएगा, ठीक है। तो बोला नहीं साइकिल से तो जाना पड़ेगा। बोले साइकिल से जाएगा तो पैसा गुम कर देगा, पैंट से गिरे जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ऊपर से ये लोग ना इतना डरा के रखते हैं, कोई चॉकलेट देगा, कोई चोरी करेगा, कोई तेरे मार के चला, दुनिया भर के सारे बुरे काम मेरे साथ ही होने, ठीक है, दुनिया भर के सारे बुरे काम, वो पूरा पूरा इंस्ट्रक्शन सेट दिमाग में डाल के सेट भेजे, ठीक है, कि दुनिया भर में जितने भी बुरे काम है, जितने भी बुरे लोग हैं तुझे ही मिलेंगे, ठीक है, तो संभाल के जा रहा, तेरे पास बहुत पैसा है, कितना 700 रुपया, ठीक है। तो सीन क्या हो गया, बताए सीन क्या हो गया, क्या ना मेरे को बोलता है कि पैसा लेके जा, ठीक है, ऐसा वैसा, ठीक है। तो लेकिन जो पैसा था वो ऐसा चिल्लर था, 100 रुपया 50 रुपया 10 रुपया ऐसा चिल्लर था, ठीक है। तो बोले देख संभाल के जाना, ठीक है, अगर पैसा गुम हो गया तो हाथ में देख के, हाँ हाथ में देख के, मतलब घर पे आप फिर देखते फिर, ठीक है। तो बोले देख बेलन लेके खड़ा है, बोले पैसा नहीं गुम होना चाहिए, तू गुम हो जा चलेगा, पैसा घर पे आना चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है, तू गुम हो जा चलेगा, बाद में ढूंढ लेंगे तेरे को, पैसा ढूंढेगा उनको ले जाएगा, ठीक है। तो फिर बोला अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या सोचा, अब देखो एज अ चाइल्ड व्हाट माय थॉट इज, मैंने बोले काम करता हूँ, अभी मेरे दिमाग में क्या बोलती है रखे, कोई चोरी करेगा, कोई चोरी करेगा, कोई पैसा गिर जाएगा, ठीक है। तो मैं मम्मी का बात बताया, मैं एक काम करता हूँ ना, कोई चोरी करेगा ना तो एक काम करता हूँ, मैं पैसा है ना मेरे अलग अलग पॉकेट्स में डालता हूँ। तो कार्गो पैंट में क्या होता है, मल्टी पॉकेट्स होता है, दो आगे दो नीचे दो पीछे, बराबर ना। तो कार्गो तो बोलते कि मैं क्या करता हूँ अलग अलग पॉकेट्स में पैसा डालता हूँ, तो चोर को थोड़ी पता कौन से पॉकेट में पैसा है, और चोरी हो भी गया तो सारा पैसा चोरी नहीं होगा, उतना ही पैसा चोरी होगा जितना उस पॉकेट में था। गॉट द लॉजिक, गॉट द लॉजिक, उतना ही पैसा चोरी होगा जितना पैसा उस पर्टिकुलर पॉकेट में था। दिस इज नथिंग बट द म्यूचुअल फंड, समझा, दिस इज नथिंग बट द म्यूचुअल फंड। सो व्हेन आई वाज टीचिंग म्यूचुअल फंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्लिक हो गया कि यार ये स्टोरी तो मुझे मेरे साथ ही हुआ है। और जब मैं म्यूचुअल फंड समझा रहा था तभी मुझे क्लिक हो गया, बोले अरे यार ये देख यही म्यूचुअल फंड होता है, जिसको समझा रहा है वो भी खुश हो गया, बोले हाँ यार 1 मिनट में समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड हम लोग को यही करता है, हम लोग को डाइवर्सिफाई करने को सिखाता है, हम लोग को बोलता है कि भाई डाइवर्सिफाई करो। तो कहना से कि कार्गो इज नथिंग बट द म्यूचुअल फंड। समझा बेटा, सबको समझ में आ गया अच्छे से, किसी को डाउट, पक्का पूरा क्लियर है, ठीक है। सब देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना म्यूचुअल फंड को एक डेफिनेशन के फॉर्म में समझते हैं, ठीक है, डेफिनेशन के फॉर्म में, ठीक है। देखो व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड गाइस, म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है देखो जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा वैसा याद करना, ठीक है। देखो स्मार्ट पीपल इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड मैनर टू रिस्क कंट्रोल। बोलो क्या बोला, स्मार्ट पीपल इन्वेस्ट इन diversified manner to risk control. What is a smart people? So S for scheme. Mutual fund is a scheme or arrangement. Scheme मतलब एक स्कीम बनाया अपन ने कि देखो आपका पैसा लूंगा यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा, बराबर है। तो मैंने क्या कर दिया, बोल दिया कि अच्छा आप पैसा दो मेरे को, मैं रिलायंस में 20% लगाएगा, टाटा में 10% लगाएगा, अदानी में 20% लगाऊंगा, ऐसा मैंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया। डॉक्यूमेंट में बना के आपको स्कीम दिखाया, बोले कि देखो आप पैसा दो मैं यहां पर पैसा इन्वेस्ट करेगा, सही है, सही है। तो फिर क्या हो गया, ये एक स्कीम है। तो मैंने आपको स्कीम दिखाया, आपको अपने स्कीम का डॉक्यूमेंट पढ़ा, आपने बोला हाँ अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों ने मुझे पैसा दिया, किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 2 रुपया दिया। तो ऐसा क्या हो गया, आप लोगों ने पैसा दिया, फिर मैं क्या करूंगा, इस स्कीम के हिसाब से मैं पैसे को इन्वेस्ट करूंगा। क्लियर नाउ, क्लियर नाउ, सबको समझा, समझा, सबको समझा, समझा। अच्छा व्हाट इज अरेंजमेंट,
गाइस हम लोग ना बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, बहुत मीन्स अल्ट्रा डेप्थ में, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट छोड़ो, हर एक वर्ड वाइज डिस्कस करेंगे, पूरा दिमाग में ना कॉन्सेप्ट ऐसा पूरा प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। सो बोलो, बहुत मजा आएगा, बोलो स्कीम तो समझा, अरेंजमेंट क्या होता है, व्हाट इज अरेंजमेंट, स्कीम और अरेंजमेंट, तो म्यूचुअल फंड एक स्कीम होती है या फिर एक अरेंजमेंट होती है, मतलब व्हाट इज अरेंजमेंट, जनरल मीनिंग क्या समझ में आता है, अरे बोलो ना, अरेंजमेंट, ट्राई, जो भी है बिंदास, या हाँ, प्रॉपरली अरेंज, सिस्टमैटिक, सीक्वेंस वाइज, ओके ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, एक ना क्या होता पता है, मुझे लगता है 2-4 महीने पुरानी बात है, ठीक है, मेरा लेक्चर था, तो मैं ना लेक्चर के लिए रेडी हो रहा था, ठीक है, तो मैं दौड़ते हुए, मतलब सब रेडी हो रहा हूँ, ओके, तो क्या हो गया पता है, अचानक से ना दरवाजे पे बेल बज गई, ठीक है, तो कोई आया और बोलता है कि, तो मैं माई फादर वॉज देयर, तो बोले कि आपका पीछे वाला जो बिल्डिंग है ना, बोले उस उधर ना मधुमक्खी का वो छत्ता है, ओके है ना, हनी वॉम, तो बोले वो हम लोग ना तोड़ रहे हैं, बोले ओके, तो बोले कि सब लोग खिड़की बंद कर दो, ओके, उड़ के यहाँ पे आ ना जाए, तो बोले आप लोग खिड़की बंद कर दो, ठीक है, तो आप लोग को तकलीफ ना हो, इसके लिए बताने के लिए आया। फिर तो पापा बोले कि कितने, अच्छा तो तुम लोग निकालने वाले, बोले हाँ निकालने वाले, बोले कितने में बेचने वाले, अभी सामने सामने निकलेगा है ना, तो बोले कि बेटर है ना यहीं पे खरीद लेते, बोले कितने में बेचेगा, तो बोलता है कि 600 रुपये किलो, ठीक है 600 रुपये किलो, ठीक है, तो भैंसा पापा बोला 600 500, मम्मी बाजी हो जा 300 रुपये देगा ठीक है, बोले 300 रुपये देगा, ठीक है, तो बोलता है कि, तो वो बार्गेन करने लगे, मैं अपना देख सुन लिया, मैं बोला जो करना है करो, आई एम नॉट इन्वॉल्व, ठीक है आई एम नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि मे बी बिकॉज हनी इज अ गुड थिंग ना टू कंज्यूम, ओके, नेचुरल होता है एंड इज अ गुड फॉर हेल्थ, लेकिन मैं ऐसा नहीं खाता, मेरे लिए अलग सूरत से आता है, ठीक है, तो वहाँ पे बड़ा एक फार्म है, तो वहाँ से एक नेचुरल सोर्स होता है, तो मेरे पहचान में है, तो फिर मेरे लिए वहाँ से आता है, ठीक है, तो क्या हो गया, मैं कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि मुझे तो वैसे भागने का है, ठीक है, मुझे वैसे भागने का, तो कैब वेट कर रहा था, तो मैं बोला जल्दी जल्दी पैकअप करके निकलना है, तो क्या हो गया पता है, फाइनली वो लोग ना बातें कर रहे थे, ठीक है, और वो लोग कुछ 350 में एग्री हो गए, 350 में एग्री हो गए, बोले कि हाँ ठीक है चलो 350, तो जैसे ही मैं भागने के निकला, मैंने बस उन लोग का ना एक कॉन्वर्सेशन सुन लिया, तो पापा क्या किया, वो कुछ टिफिन लिया, बोला कि साथ में चल वहाँ पे मुझे निकाल के दे दे 1 kg, तो उसने क्या बोला पता है, बोले साहब आपको 350 में तो दे रहा हूँ, लेकिन उधर जाके किसी को बोलना मत, क्योंकि मैं उनको सबको 600 रुपये का पट्टी लगा के आ गया ठीक है, सबको 600 रुपये का पट्टी लगा के आया, लेकिन उधर जाके बोलना मत, बोले ये बस अपने लोगों के बीच में, बराबर ना, व्हाट इज दिस अरेंजमेंट, तो उसने सबको स्कीम दिखाया 600 का, लेकिन दो पार्टीज के बीच में क्या हो गई, अरेंजमेंट हो गई, कितने की, 350 की, अब समझा, तो व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट बिटवीन अ पार्टीज, लॉजिक समझा, व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट बिटवीन अ पार्टीज, देन इट इज कॉल्ड एज अ अरेंजमेंट। सो स्कीम एक जेनरिक डॉक्यूमेंट है जो सबके लिए हो, स्कीम एक जेनरिक डॉक्यूमेंट है जो बेटा सबके लिए हो, जबकि अरेंजमेंट क्या होगा, अरेंजमेंट इज बिटवीन अ पार्टीज, ठीक है, ठीक है, आपसे मैंने लिया लाख रुपया, आपको बोल दिया कि 10% मिलेगा, दूसरों को बोल रहा हूँ 15%, लेकिन वो 10 करोड़ दे रहा है, तो ज्यादा पैसा दे रहा है, इसके लिए उसको ज्यादा रिटर्न दे रहा हूँ, तो दिस इज व्हाट अ अरेंजमेंट, 1 to 1, पॉइंट समझा, ओके, सो देखो, तो क्या बोला, गाइस फोकस नाउ, म्यूचुअल फंड इज अ स्कीम और अरेंजमेंट वेयर देयर इज अ पूल ऑफ मनी, क्या है, पूल ऑफ मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, understand this thing very carefully. I am starting mutual fund with this diagram and we will end mutual fund with this diagram, okay, even we will end syllabus with this diagram, ये diagram इतना important है, diagram दिखने में बहुत simple है,
बट गाइस इस एक डायग्राम में बहुत सारे आंसर छुपे हैं, ठीक है। कैसे, देखो म्यूचुअल फंड है क्या बेसिकली, कहने से कि हम लोग सब इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग ने क्या किया, अपना पैसा एक पूल में डाला। तो कहना से कि म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सोच के देखो, म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो भी हम लोगों ने पैसा डाला वो एक पूल में आ गया, और उस पूल को म्यूचुअल फंड क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा स्टॉक मार्केट में। तो फिर इसके लिए वो म्यूचुअल फंड बोलाता है। पॉइंट समझा, पॉइंट समझा सबको, एवरीवन क्लियर द लॉजिक। तो इसके लिए कहना है से कि म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी। ये क्या करता है, हमारा पैसा पूल करता है, हमारा पैसा लिया उसको एक पूल में डाल दिया, जो पैसा बन गया उस पैसे को आगे ये इन्वेस्ट करता है। कहना से सो, कहना से सो, सबको क्लियर है लॉजिक अच्छे से। अच्छा, वेयर सो म्यूचुअल फंड इज अ स्कीम और अरेंजमेंट, इट इज अ पूल ऑफ मनी, इट इज अ पूल ऑफ मनी इन्वेस्टिंग इन securities market in diversified manner. It is investing in securities market in diversified manner to earn returns and distribute among investors, where investor have no control over mutual fund. मतलब क्या कि भाई सोमिल ने क्या किया, सोमिल ने एक म्यूचुअल फंड लिया, उस म्यूचुअल फंड में जाके पैसा लगा दिया 50,000, ठीक है। वो म्यूचुअल फंड 20 स्टॉक में इन्वेस्ट किया, कल जाके क्या हो गया, 2 महीने के बाद वो म्यूचुअल फंड जो है ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स गिर गए। सोमिल जाके उसको सका रहा है, बोले देख ऐसा नहीं करने का, ऐसा करने का। म्यूचुअल फंड बोलता है भाई मेरे को मत सिखा, क्यों, बिकॉज मैं म्यूचुअल फंड हूँ, यू हैव नो कंट्रोल ऑन मी। तुझे अगर अच्छा नहीं लग रहा है पैसा ले निकल जा, लेकिन तू मुझे ज्ञान मत दे। क्यों, बिकॉज इन्वेस्टर का म्यूचुअल फंड के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। इट इज नॉट अ कंपनी, यू हैव नॉट टेकन माई शेयर्स, यू आर नॉट माई मेंबर। मेंबर्स का पैसा मेंबर कंपनी को पैसा देता है, उससे शेयर्स लेता है, तब उसको ऊपर कंट्रोल आता है कि बोलेगा भाई मेरा पैसा है, मैं तेरा मेंबर हूं, मैं ओनर हूं कंपनी का। तो बोलता है कि म्यूचुअल फंड बोलता है भाई तूने मेरे शेयर्स नहीं लिए, तूने इन्वेस्ट करने के लिए पैसा दिया है, समझा बेटा, तूने पैसा दिया है इन्वेस्ट करने के लिए, तो तू मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर तुझे मेरा स्कीम अच्छा नहीं लग रहा है, तेरा पैसा ले किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में जा। पॉइंट समझा। तो म्यूचुअल फंड कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट नहीं करता, म्यूचुअल फंड एक स्कीम बनाता है और बोलता है कि भाई ये स्कीम जिसको अच्छा लगता है वो आके ही पैसा लगाए। गॉट द लॉजिक, गॉट द लॉजिक, फंडा समझ में आ गया बेटा सबको, ब्रॉडली एवरीवन फंडा क्लियर है, अच्छे से दिमाग में सेट हो गया। तो कंपनी एंड म्यूचुअल फंड दोनों में क्या डिफरेंस है समझा, समझ में आ गया, ठीक है। बोलो आई वॉन्ट एवरीवन टू लर्न दिस इमीडिएटली, ओके। सो बोलो म्यूचुअल फंड क्या था, इट इज अ स्कीम और अरेंजमेंट, इट इज अ पूल ऑफ मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, वेयर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट in diversified manner to earn returns and among investors, where investor have no control over mutual fund. Mnemonic क्या था अपना, smart people invest in diversified manner to risk control. Clear, सबको क्लिक हो गया, अच्छे से दिमाग में सेट है बेटा, किसी को डाउट, ओके। झटपट एक बार इसको लिख के दिखा सकते हो बिना देखे, ट्राई कर सकते हो, ओके। जहां पर तक जाओगे वहां पर ब्लैंक रखना, या फिर पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्लिक है, ओके। चलो एक बार झटपट इसको लिखो, स्मार्ट पीपल लिखो एक बार, व्हाट इज म्यूचुअल फंड। तो पूरा न्यूमोनिक लिख दो, पहले पूरा न्यूमोनिक लिख दो, स्मार्ट पीपल इन्वेस्ट गाइज, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आई एम नॉट टेस्टिंग यू, ओके। अपने को क्या करना है, जो भी समझ में आ गया उसको इमीडिएटली लर्निंग करना है, ठीक है। अगर नहीं आया आस्क मी, आई विल हेल्प आउट, क्लियर है बेटा। बट यहां वहां से कॉपी नहीं करना है, जो भी है खुद से लिखो, नहीं आया तो मुझे पूछो, मैं हेल्प करता हूं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना, ओके। तो पहले निमोनिक लिखो,
जहाँ पे अटैक रहना बेटा लीव अ स्पेस, हम लोग डिस्कस करेंगे तभी फिल अप कर देना, ठीक है? ओके तो बोलो निमोनिक क्या लिखा? स्मार्ट पीपल इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड मैनर टू रिस्क कंट्रोल। ओके चलो लिख दो। एस फॉर स्कीम और अरेंजमेंट, ओके, पी फॉर pool of money from investors, okay, then to invest in securities market in a diversified manner to earn returns and distribute among investors where investors have no control over म्यूचुअल फंड। क्लियर ना बेटा? आर्यन समझा अच्छे से? तो आई बिलीव अभी सबके दिमाग में ना म्यूचुअल फंड एज अ कॉन्सेप्ट सेट हो गया है ना, एज अ कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो गया ना अच्छे से। हाँ उसमें अभी मुझे कुछ डाउट लग नहीं रहे, ब्रॉडली आई बिलीव वो सब कुछ दिमाग में सेट है, ठीक है? चलो गिव मी मोर हाफ एन आवर, उसके बाद में तुम लोग को पूरा म्यूचुअल फंड का जो तुम लोग समझो ना आज म्यूचुअल फंड क्या ये होता है, म्यूचुअल फंड वो होता है, पूरा म्यूचुअल फंड फंक्शन कैसे करता है ना, खत्म। पूरा म्यूचुअल फंड फंक्शन कैसे करता है पूरा दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, पूरा दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? आपने वो सिखाने कौन आएगा पता है? बाबू भैया आएगा, देखो कैसे मजा आएगा। अच्छा चलो पहले इतना हो गया, पहले इतना हो गया। कौस्तुभ, कौस्तुभ ना नहीं, ऋग्वेद, ऋग्वेद हो गया लिख के पक्का? ओके बैक साइड गर्ल्स, ओके बेटा लिख रहे हैं? अच्छा कौन लिख रहा है अभी भी? अच्छा ठीक है चलो लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। कंप्लीट बेटा। अच्छा जिसका नहीं हो गया एक देख लो बेटा कहाँ पे अटक रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल अप कर दो। शौजान छापना नहीं है, सिर्फ देख के खुद से बात लिखने का है, ठीक है ना? हाँ टेक सपोर्ट, ओके, डू नॉट रिलाई। अच्छा एक वर्ड देगा, हाँ ठीक है आगे लिख देगा, नहीं हुआ है तो फिर से देख लेगा, ठीक है? चलो डन। यहाँ तक किसी को डाउट? सब कुछ हो गया? निधि अच्छे से समझा? ओके चलो एक छोटा सा ना फालतू से क्वेश्चन कर लेते, ठीक है? दिस इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बट अभी मॉडल में दिया हुआ है तो एक बार हम लोग छोटा सा देख लेते हैं, ठीक है? ओके देखो अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री देखें ना, म्यूचुअल फंड की अगर हिस्ट्री देखें, ठीक है, तो इंडिया में म्यूचुअल फंड जो है वो कब आया था? इंडिया में म्यूचुअल फंड आया था 1963 में, ठीक है? तो हमेशा की तरह जो चीज़ दुनिया में आती है उसके 15-20 साल के बाद हमारे पास आती है, ठीक है ना? ओके तो ज़्यादा करके दुनिया में म्यूचुअल फंड आया था ऑन एन एवरेज 1926 के आसपास, ठीक है? दुनिया में यूएसए में सबसे पहले म्यूचुअल फंड जैसे कॉन्सेप्ट आया था, इट वाज 1926, ओके। फिर उसके बाद में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि हम लोग को भी ऐसा कुछ खेलना चाहिए, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बनाया यूटीआई, क्या बनाया? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, है ना? यूटीआई बनाया। तो यूटीआई अपने आप में एक म्यूचुअल फंड की जैसा काम करता था, ठीक है? फिर उसके बाद में म्यूचुअल फंड ये काफ़ी साल तक काम करता रहा, ठीक है? अच्छा खासा ठीक ठाक उसने कॉर्पस बनाया, ब्ला 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 सब कुछ चल रहा था। फिर गवर्नमेंट को लगा कि यार सिर्फ यूटीआई से काम नहीं बनेगा, ठीक है? यूटीआई एक बड़ा प्लेयर तो है लेकिन मैंने सिर्फ यूटीआई हो ये ज़रूरी नहीं। तो क्या हो गया, इसने बोला कि क्यों ना हम लोग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को भी बोले। तो हम लोग क्या करते, पब्लिक सेक्टर को भी बुलाते, तो जो गवर्नमेंट की ही बाकी जो कंपनीज है उनको भी बुलाते। तो फिर यहाँ पर कूद गया एसबीआई। तो एसबीआई ने क्या कर दिया, अपना एक म्यूचुअल फंड का एक डोमेन ओपन कर दिया, ठीक है? तो एसबीआई जो है यहाँ पर आ गया काम करने के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद में 1993 में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि यार अभी तो हम लोगों ने 1991 में पूरी इकोनॉमी ओपन कर दी, बराबर है?
लिबरलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो एक काम करते हैं ना, क्यों ना प्राइवेट फर्म्स को भी बुलाते हैं, तो ग्लोबल मार्केट से भी इन्वेस्टर्स आएंगे हमारे पास, कंपटीशन होगा तो फिर हमारे जो लोकल है उनको भी एक अच्छा मौका मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, यहाँ पर प्राइवेट जो कंपनीज है उनको बुला दिया, प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज है उनको बुला लिया, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े कंपनीज है वो यहाँ पर आना चालू हो गए, ठीक है, फिर वो लोग ने बिजनेस करना चालू कर दिया। दूसरा फिर क्या हो गया, गवर्नमेंट फिर 1992 में सेबी आ गया, पता है ना, 1992 में सेबी आ गया। तो सेबी ने आने के बाद में सेबी ने सोचा कि अच्छा अभी हम लोगों को म्यूचुअल फंड को भी क्या करना चाहिए, इन कंट्रोल करना चाहिए, म्यूचुअल फंड को भी रेगुलेट करना चाहिए। तो फिर सेबी ने बना दिया AMFI को, किसको बनाया, AMFI, एम्फी, क्या बोलते हैं इसको, एम्फी। व्हाट इज AMFI? AMFI इज अ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या है चीज, ये है क्या चीज गाइस? देखो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कभी ऑटो रिक्शा वालों का यूनियन होता है ना, ऑटो रिक्शा वालों का यूनियन होता है, तो फिर क्या होता है, तो गवर्नमेंट को अगर कुछ बात करनी तो क्या होता है, हर ऑटो रिक्शा वाले को बोलेगा क्या, नहीं, सिर्फ एसोसिएशन को बोलेगा, उसके यूनियन को बोलेगा, तो सारे ऑटो वालों को पता चल जाएगा, बराबर ना, बराबर ना। तो सेम फैशन में क्या होता है कि हमारे पास सारे म्यूचुअल फंड्स को मिला के एक एसोसिएशन है, तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स जो है ये यहाँ पर रजिस्टर्ड है। ऐसे AMFI के पास जो रजिस्टर है ये 43 AMCs आर रजिस्टर्ड, 43 AMCs, अब समझेगा क्या होता है, 43 पीपल आर देयर जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं वो एम्फी के साथ में रजिस्टर्ड है। तो क्या होता है, सेबी को अगर म्यूचुअल फंड को कुछ डायरेक्शन देना है तो सेबी सिर्फ जाके AMFI को बोलता है, AMFI अपने वेबसाइट को डाल देता है, अपने सारे मेंबर्स को बोलता है, तो सेबी के लिए आसान हो जाता है, सेबी के लिए आसान हो जाता है कंट्रोल करना, बराबर ना। तो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर फाइनली जाके सेबी ने क्या कर दिया, म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करने के लिए अपने रेगुलेशंस बना दिए, दैट इज सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996। तो हम लोग जो म्यूचुअल फंड जो चलाते हैं ना, ये म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करता है अंडर इट्स रेगुलेशंस। क्लियर है, क्लियर है सबको? ओके, बोलो एक बार कैसे बोला हिस्ट्री इंडिया का, इसका म्यूचुअल फंड का। सबसे पहले कौन आया, UTI आया, ओके, UTI कितना कभी आया, 1963 में। फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया, पब्लिक सेक्टर को ओपन कर दिया। पब्लिक सेक्टर को कभी ओपन किया, 1987 में। फिर 1993 में कौन आ गया, प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया। फिर 1992 में सेबी आया था, उसने क्या कर दिया, किसको बनाया, एम्फी को बनाया। एम्फी कौन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में सेबी ने क्या किया, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने के लिए बना दिया म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस। क्लियर है, क्लियर है, सबको समझा बेटा, किसी को डाउट, पूरा क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अब है ना, अब मैं ना बहुत ही तड़कता फड़कता चीज डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से। आई वॉन्ट नो वन टू राइट नथिंग, ओके, कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ फोकस करना है, सिर्फ फोकस, ठीक है। फोकस एंड क्वेश्चंस, बस दो ही चीजें चाहिए मुझे, ठीक है, दो ही चीजें चाहिए। आई नीड कंप्लीट 7 मिनट्स, 7 मिनट में मैं जो बोल रहा हूं ना ध्यान से सुनने का, ठीक है, कुछ भी नहीं, ओके। अब देखो, म्यूचुअल फंड एक्चुअल में फंक्शन कैसे करता है ना, हम लोग वो समझने वाले हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड एक्चुअल में फंक्शन करते गए वो हम लोग समझ वाले। अभी ऊपर भी तो हम लोगों ने समझा नहीं, ऊपर हम लोगों ने समझा कि म्यूचुअल फंड करता क्या है, कैसा करता है, इसके लिए अपने को कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, ओके, शुड आई स्टार्ट, पक्का, ओके। अब देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड अपने आप में एक ट्रस्ट होती है। क्या होती है, ये कंपनी नहीं होती, ये क्या होती है, ट्रस्ट होती है, ठीक है, ट्रस्ट होती है। तो ट्रस्ट जैसे कंपनी कोई बनाता है, कंपनी कोई तो बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर, है ना, क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। वैसे ही जो पर्सन ट्रस्ट बनाता है, जो पर्सन ट्रस्ट बनाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्सर। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये एक पर्सन है जिसने क्या किया, ट्रस्ट को बनाया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा,
स्पॉन्सर, क्या बोलेंगे? स्पॉन्सर। अब देखो स्पॉन्सर क्या करेगा, पता है स्पॉन्सर क्या करेगा? स्पॉन्सर दो लोगों को बनाएगा। पहले इसने बना दिया ट्रस्ट को, दूसरा ये बनाएगा एक एएमसी को। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्या बोला? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, अब देखो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट एक पिगी बैंक है। क्या है? पिगी बैंक। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हम लोग एज अ इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड को पैसा देते ना, म्यूचुअल फंड को पैसा देते गाइस, हम लोग ट्रस्ट में पैसा देते। किसको देते? हम लोग ट्रस्ट को पैसा देते। हम लोग ट्रस्ट के पास जाते हैं, ट्रस्ट को बोलते ये ले हम लोग का पैसा। ठीक है, हम लोग ट्रस्ट के पास जाके पैसा देते। तो ट्रस्ट क्या है? एक पिगी बैंक है ना, एक पिगी बैंक है। ठीक है, अब पिगी बैंक में पैसा है, लेकिन ट्रस्ट इसको इन्वेस्ट नहीं करता। इस पैसे को इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तो ये पैसा जाता है एएमसी के पास, नहीं पैसा ट्रस्ट के पास, लेकिन पैसा किधर इन्वेस्ट करने का ये कौन बताएगा? एएमसी बताएगा। तो ट्रस्ट सिर्फ एक पिगी बैंक है, ट्रस्ट सिर्फ एक पिगी बैंक है। ठीक है, उस ट्रस्ट के पास जो पैसा आया वो कहां पर इन्वेस्ट करने का, कैसा इन्वेस्ट करने का, कितना इन्वेस्ट करने का, ये सब कौन बताएगा? एएमसी बताएगा। तो जो हमारा जो फंड मैनेजर था वो किधर बैठता है? एएमसी पे बैठता है, क्योंकि उसको पता है ना कैसे इन्वेस्ट करने का, किधर इन्वेस्ट करने का। तो इस तरीके से हर म्यूचुअल फंड का अपना एक ट्रस्ट होता है और अपना एक एएमसी होता है। समझा? हर म्यूचुअल फंड का अपना एक ट्रस्ट होता है और अपना एक एएमसी होता है। तो हमारा जो पैसा है ये जाता है किसके पास है? ट्रस्ट के पास। उस ट्रस्ट में से पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा? एएमसी इन्वेस्ट करेगा। एएमसी बताएगा, फिर एएमसी इस पैसे को क्या करेगा? स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट करेगा। आप समझा एक्चुअल में म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? आप समझा एक्चुअल में म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? इसके लिए जब भी आप म्यूचुअल फंड पढ़ते हो तो आपको काफी बार एएमसी सुनाई देता है। ठीक है, तो इसके लिए उसका नाम में ही लिखा है ना, पैसा किसके पास आया? ट्रस्ट के पास। उस एसेट को मैनेज करने वाली कंपनी। तो ये एएमसी एक कंपनी होती है और इसके शेयर्स है वो शेयर स्पॉन्सर के पास है। तो ये नॉर्मल कंपनी है, लेकिन जो पैसा है वो किसके पास है? ट्रस्ट के पास है। समझा? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, तो कहने से ये जो ट्रस्ट है ये नथिंग बट एक पिगी बैंक है, नथिंग बट पिगी बैंक है। ठीक है, पिगी बैंक। अब देखो कैसे पता है इसको ना, और थोड़ा सा ना कनेक्ट करता हूं। ओके, तुम लोग के पास बचपन में पिगी बैंक होती थी, ठीक है, जिससे तुम लोग चंदा मांगते थे, बराबर ना? जिससे तुम लोग हम लोग तो बहुत हरामी थे। ठीक है, वो पिगी बैंक लेते थे, जैसा कोई मेहमान आएगा ना ऐसे बैठ के ले जाते थे, है ना, ऐसे बैठ के, है ना। तो क्या हो गया? मैं कौन हूं? मैं स्पॉन्सर हूं। मेरे पास क्या है? पिगी बैंक है। मेरे पास क्या है? पिगी बैंक है। जैसे ही मेहमानों ने पैसा दिया, ठीक है, पैसा तो मेरे पास आ गया, लेकिन खर्चा कब, कितना, कैसे करेंगे ये मम्मी को बताना पड़ता है। पता है ना, मम्मी को बताना पड़ता है। तो यहां पे क्या हो गया? मम्मी कौन हो गई? समझा? अब दिमाग में सेट है पूरा अच्छे से। तो यहां पर क्या हो गया बेटा कि स्पॉन्सर, ट्रस्ट, एएमसी और स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है अच्छे से? पक्का? किसको डाउट बेटा? ओके, अच्छा, अब इसको है ना एकदम ऐसा रापचिक तरीके से समझते हैं अपन। ठीक है, आप लोगों ने मूवी देखी है बाबू भैया की? कौन सी वाली? फिर हेरा फेरी। उसमें देखो क्या होता है, बाबू भैया जाता है, राजू को पैसा देता है, बोलता है कुतरे मेले, मेरे को राजू के ऊपर पूरा भरोसा है। बराबर है, राजू के ऊपर पूरा भरोसा है। राजू कौन हो गया? राजू के ऊपर भरोसा है, राजू एक ट्रस्ट है। अच्छा, अब मैं बात बताऊं, इस ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? मैं ही हूं ना। पिगी बैंक को कौन प्रोटेक्ट करेगा? मैं प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं कौन हो गया? मैं हो गया ट्रस्टी। मैं कौन हो गया? पिगी बैंक लाके किसने दिया? स्पॉन्सर ने, मतलब किसने? पप्पा ने लाके दिया। लेकिन प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? क्यों? क्योंकि पैसा तो मेरा है, जितना उसमें चंदा करेगा वो तो पैसा मेरा हो जाएगा, बराबर है। तो
पिगी बैंक का एक हो गया ट्रस्टी। बाबू भैया क्या बोलता है, बोले मेरे को राजू के ऊपर पूरा भरोसा है। तो वो किस पे भरोसा रखता है, राजू के ऊपर भरोसा रखता है, राजू के ऊपर भरोसा रखता है। तो अपना पूरा पैसा किसको जाके देता है, राजू को जाके देता है। राजू वो पैसे को इन्वेस्ट करता है क्या, नहीं, वो पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है लक्ष्मी चिट फंड्स। अरे याद है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट करता है लक्ष्मी चिट फंड, इन्वेस्ट करता है। फिर वो लक्ष्मी चिट फंड क्या बोलता है, बोले कि हम लोग इसको पैसा लेंगे और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को देंगे, वहां से पैसा आएगा 21 दिन में पैसा डबल, है ना, ऐसे होता है ना, 21 दिन में पैसा डबल। तो यहाँ पर क्या हो जाता है गाइस, अल्टीमेटली अगर हम लोग इसी स्टोरी को कनेक्ट करें तो क्या दिखेगा, ये देखो, बराबर ना। तो बाबू भैया कौन हो गया, अपना स्पॉन्सर, बराबर है। बाबू भैया ने क्या किया, ट्रस्ट के नाम पर पैसा दिया, तो बाबू भैया ने ट्रस्ट बनाया। ये कौन हो गया, उसका ट्रस्टी, जो पैसा संभालेगा, बराबर ना, जो पैसा संभालेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, फिर हो जाता है तो बाकी लोगों के पास, बोले पैसा दो पैसा दो पैसा दो, बराबर है। तो यहां पर क्या हो गया, अल्टीमेटली हम लोग सब उसको क्या करते हैं, पैसा देते हैं। और पैसा देने के बाद में ट्रस्ट क्या करता है, ट्रस्ट हम लोगों को कुछ तो हिसाब के लिए देना पड़ेगा, तो ट्रस्ट हम लोग को देता है यूनिट्स। अंडरस्टैंड, कंपनी शेयर्स देती है, ट्रस्ट यूनिट्स देती है। तो ट्रस्ट क्या करता है, जितना पैसा दोगे उतना यूनिट्स दूंगा, सिंपल, जितना पैसा दोगे उतना यूनिट्स दूंगा। तो ट्रस्ट क्या करता है, यूनिट्स देता है। हम लोग सब गरीब लोग क्या करते हैं, यूनिट्स कलेक्ट करते हैं। तो ये कौन हो गए, ये हो गए यूनिट्स, समझो बेटा। तो हम लोग कौन हो जाएंगे, हम लोग कौन हो जाएंगे, अगर मेरे पास शेयर है तो मैं क्या बोलूंगा खुद को, अगर मेरे पास यूनिट है तो क्या बोलूंगा, एग्जैक्टली। तो हम लोग कौन हो जाते हैं, हम लोग हो जाते हैं यूनिट होल्डर्स। क्लियर नाउ, क्लियर नाउ। फिर ये पैसा जाएगा किसके पास, लक्ष्मी चिट फंड के पास, बराबर ना। पैसा किसके पास जाएगा, लक्ष्मी चिट फंड के पास जाएगा। और फिर ये लक्ष्मी चिट फंड कौन हो गया बेटा, एएमसी। एंड ये पैसा फिर लक्ष्मी चिट फंड कहां पे इन्वेस्ट करेगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। बोलो सेट है, पूरा दिमाग में सेट हो गया अच्छे से, किसी को डाउट, पक्का। मैंने बोला ना आधे घंटे में तुम लोग को पूरा म्यूचुअल फंड कैसा समझ चलता है ये समझ में आएगा। पूरा दिमाग में सेट हो गया बेटा, किसी को कुछ पूछना है, पक्का पक्का, हाँ। आगे हम लोग एक बार रिवाइज करते, देखो हम लोग क्या बोला, पहले ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर है ना बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर है ना, ओके। तो जिस तरीके से मूवी में दिखाया था, तो क्या हुआ, बाबू भैया ने राजू को पैसा दिया, बराबर, बाबू भैया ने राजू को पैसा दिया, तो राजू के नाम पे पैसा दिया, तो राजू, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया, ट्रस्ट था, ट्रस्ट पे पैसा दे दिया। उस ट्रस्ट को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, राजू प्रोटेक्ट कर रहा है। तो राजू कौन हो गया, राजू हो गया ट्रस्टी, राजू हो गया ट्रस्टी। लेकिन राजू ने इस पैसे को इन्वेस्ट किया क्या, नहीं, राजू ने इस पैसे को दे दिया लक्ष्मी चिट फंड के पास, जो कौन है, एएमसी। और एएमसी बोलता है आगे इसको इन्वेस्ट करेंगे हम लोग, फॉरेन में इन्वेस्ट करेंगे और वहां से आपको 25 दिन में पैसा डबल, बराबर ना, ऐसे होगा ना, समझा। सो दिस इज नथिंग बट ये एक्चुअली देखा जाएगा तो म्यूचुअल फंड वर्क्स। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, हम तो स्पॉन्सर ने क्या किया, स्पॉन्सर ने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट ने यूनिट्स इशू किया, जितना यूनिट्स लोगे उतना पैसा दो, और फिर उस यूनिट्स को मार्केट में हम लोग देंगे, उस पैसे को हम लोग देंगे एएमसी के पास, एएमसी को इन्वेस्ट करेगा। पॉइंट समझा। अब जब भी आपको यूनिट्स दिया तभी एक यूनिट का वैल्यू था 10 रुपया, तो हम लोगों ने 10 रुपया एएमसी को दिया, एएमसी ने 10 रुपया जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट किया, जिसकी आज की वैल्यू चलिए 12 रुपया, तो आपकी यूनिट्स की वैल्यू हो गई 12 रुपया। तो आज के टाइम पे आप अगर यूनिट्स बेचोगे तो आपको 12 रुपया मिल जाएगा। समझा, सिंपल सिंपल लॉजिकल। किसी को डाउट बेटा, सबको समझा अच्छे से, कोई डाउट किसी को, बैक साइड क्लियर बेटा अच्छे से, बोलो। अब कितना कॉन्फिडेंस आ गया, अब म्यूचुअल फंड पूरा दिमाग में सेट है, अब लग रहा है ना म्यूचुअल फंड सही है, सही है ना, है ना, बोलो। किसी को डाउट बेटा, किसी को कोई, ओके। अच्छा एक काम करते, हम लोग थोड़ा सा ना चीजों को और एडवांस करने के लिए लेट्स डिस्कस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड ट्रस्ट।
हम लोग ने एएमसी जो है वो तो कंपनी है, लेकिन म्यूचुअल फंड जो है ये क्या अपने आप में एक ट्रस्ट है ना। म्यूचुअल फंड क्या अपने आप में ट्रस्ट है। तो क्यों ना हम लोग ये डिस्कस करें कि कंपनी एंड ट्रस्ट दोनों में क्या डिफरेंस पड़ता है। ओके, कंपनी एंड ट्रस्ट में दोनों में क्या होता है देखो। तो एक काम करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट द कंपनी एंड अ ट्रस्ट। तो बोलो क्या होता है डिफरेंस। यस, तो यहां पर क्या होता है, कंपनीज फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ट्रस्ट कौन से एक्ट के अंडर फॉर्म होता है बोलो। इंडियन ट्रस्ट एक्ट, आगे 1882, ठीक है। कहां पे फॉर्म होता है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर फॉर्म होता है। ओके, और क्या डिफरेंस होगा। कंपनी क्या इश्यू करता है, शेयर्स इश्यू करता है। ट्रस्ट क्या इश्यू करता है, यूनिट्स इश्यू करता है। तो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स, जिसके पास शेयर्स है उसको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, जबकि यहां पर क्या बोलते हैं, यूनिट होल्डर्स बोलते हैं। क्लियर बेटा। ओके, कंपनी का पैसा मैनेज कौन करता है, डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहां पर कौन मैनेज करता है, एएमसी मैनेज करता है। ओके, इन्वेस्टमेंट करते हैं बोर्ड, बीओडी टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बराबर। जबकि यहां पर कौन लेता है, एएमसी टेक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर बेटा। ओके, लेकिन ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, लेकिन कंपनी को चलाता कौन है, बोर्ड से चलाते हैं। बोर्ड से कंपनी को चलाते हैं ना, शेयरहोल्डर से पैसा दिया, सेपरेट मैनेजमेंट है ना। तो कंपनी को रन कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रन करता है। लेकिन ट्रस्ट को रन कौन करता है, ट्रस्टी रन करता है। कौन करता है, ट्रस्टी। अच्छा, एक रहेगा तो ट्रस्टी, एक से ज्यादा रहेगा तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। जैसे एक डायरेक्टर है, एक से ज्यादा डायरेक्टर है, तो बोर्ड बन गया ना। तो वैसे यहां पे कौन बनेगा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। समझा बेटा, सबको क्लियर है अच्छे से, किसी को कोई डाउट, पूरा फंडा समझ में आ गया, अच्छे से दिमाग में सेट है। तो कंपनी एंड ट्रस्ट दोनों का फंडामेंटल क्लियर हो गया, पक्का, श्योर है। ओके चलो कूल। फिर उसके बाद में अभी हम लोग है ना एक चीज समझते हैं, ठीक है। ये एक बार समझ में आ गया, ठीक है। मुझे दो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करना है, लेकिन है ना ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो, म्यूचुअल फंड स्कीम बनाता है गाइस, म्यूचुअल फंड स्कीम बनाता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड है ना दो टाइप की स्कीम बनाता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड दो टाइप की स्कीम बनाता है, एक बनाता है ओपन एंडेड, एक बनाता है क्लोज एंडेड, ठीक है। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एनीबॉडी अवेयर, किसी ने पहले नाम सुना है, कभी नाम सुना है, नहीं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। ओके, आई नीड 3 मिनट्स ओनली। ओके, 3 मिनट्स फोकस करो। देखो क्या बोल रहा हूँ, देयर इज ए म्यूचुअल फंड, ठीक है, देयर इज ए म्यूचुअल फंड। क्या हुआ, सोमिल जो है ये म्यूचुअल फंड के पास गया, ओके। म्यूचुअल फंड को बोला कि ये पैसा ले और मुझे यूनिट से पैसा ले और मुझे यूनिट से। तो सोमिल ने यूनिट्स ले लिया, किससे बाई किया, म्यूचुअल फंड से बाई किया। तो जब ही म्यूचुअल फंड से इसने क्या किया, यूनिट्स जो है वो बाई किया, ठीक है। 2 महीने के बाद सोमिल बोला कि अभी म्यूचुअल फंड यूनिट्स का रेट बढ़ गया, मुझे पैसे की जरूरत है। सोमिल गया म्यूचुअल फंड के पास और म्यूचुअल फंड के पास जाके इसने सेल किया। पूरा ट्रांजैक्शन इजी है, कोई डाउट किसी को, सिंपल से बात है। तो क्या किया, सोमिल के पास पैसा था, सोमिल म्यूचुअल फंड के पास गया, उसको बोला कि पैसा ले और यूनिट्स दे। तो इसने कहाँ से बाई किया, म्यूचुअल फंड से। 2 महीने के बाद इसने किसको सेल किया। तो यहां पर यूनिट्स किसने बेचे, म्यूचुअल फंड ने। किसने खरीदे,
तो जब भी बाय एंड सेल दोनों म्यूचुअल फंड करता है तो इसको बोलते हैं ओपन एंडेड। क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड। ठीक है, तो यहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। म्यूचुअल फंड बोलता है कभी भी आ जा, मुझे पैसा दे, मैं यूनिट्स दूंगा, कभी आ जा, मुझे यूनिट्स दे, मैं पैसा दूंगा। तो जब भी दोनों बाय एंड सेल कौन कर रहा है? म्यूचुअल फंड कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज अ ओपन एंडेड स्कीम। सिंपल सिंपल। किसको डाउट बेटा? किसको डाउट? अच्छा, लेकिन अब सपोज उल्टा सीन है, सोमिल म्यूचुअल फंड के पास तो गया, लेकिन म्यूचुअल फंड ने क्या बोला होता है? मेरे पास एक स्कीम है। और स्कीम क्या है? पैसा तो देगा, लेकिन इट विल बी ब्लॉक फॉर 3 years। मतलब यूनिट्स, मैं तुझे यूनिट्स दूंगा, ठीक है, तू मुझे पैसा दे, मैं तुझे दूंगा यूनिट्स। पैसा दे, मैं तुझे क्या करेगा? रिटर्न में दूंगा यूनिट्स। बट ये यूनिट्स की एक खासियत है, क्या? दिस यूनिट्स विल रिडीम आफ्टर 3 years। ठीक है, रिडीम आफ्टर 3 years। तो यहां पर क्या हो रहा है गाइस? म्यूचुअल फंड बोलता है कि मेरे से बाय तो कर ले, लेकिन सेल करने के लिए मेरे पास मत आना, आना ही है तो 3 साल के बाद आना। ठीक है, तो यहां पर सेलिंग का ऑप्शन जो रहेगा वो म्यूचुअल फंड बोल रहा है मैं नहीं खरीदूंगा। सेबी बोलता है बेटा अगर तूने नहीं खरीदा तो इसका पैसा तो ब्लॉक है, पैसा तो ब्लॉक है, कल जाके सोमिल को जरूरत पड़ेगी तो ये किसके पास जाएगा? अब सोच के देखो, अगर सोमिल का पैसा ब्लॉक है, अगर इसको देखता है कि 3 साल तक मेरा पैसा ब्लॉक रहेगा, तो क्या सोमिल जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सोमिल क्या बोलेगा? भाई उस जगह मैं दूसरी जगह पे जाता हूँ। क्यों? सपोज 10 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मुझे पैसे की जरूरत आ गई, तो मेरा तो पैसा ब्लॉक हो गया ना। तो यहां पर सोमिल की लिक्विडिटी कम हो गई। क्या कम हो गई? लिक्विडिटी कम हो गई। तो फिर सोमिल, तो सेबी क्या बोलता है? सेबी बोलता है बेटा एक बात बता, अगर सोमिल की लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो सोमिल तेरे पास आएगा क्या? सोमिल नहीं आता, कोई भी आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। तो अच्छा, सपोज सोमिल के पास आ भी गया, लेकिन सोमिल का तो प्रॉब्लम है ना। तो इसने क्या बोल दिया? बोले एक काम कर, तू क्या कर, अपने जो यूनिट्स है ना, इसको स्टॉक मार्केट में जाके लिस्ट करा। कहां पे? स्टॉक मार्केट में जाके इसका लिस्टिंग करा। तो कल जाके सोमिल ने यूनिट्स खरीद भी लिए, तो सोमिल म्यूचुअल फंड को नहीं बेच सकता, लेकिन स्टॉक मार्केट में जाके किसी को बेच सकता। अब समझा? तो इसके लिए जब भी हम लोग ने यूनिट्स लिया, गाइस एवरीवन हियर, जब भी हम लोग ने यूनिट्स लिया, तभी बाय किससे किया? म्यूचुअल फंड से। सेल किसको किया? म्यूचुअल फंड को। तो दोनों जब बाय सेल म्यूचुअल फंड के पास चलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन एंडेड। हम लोग ने बाय किया म्यूचुअल फंड से, लेकिन सेल म्यूचुअल फंड नहीं कर रहा है, बोले 3 साल के बाद आके रिडीम करा, तो फिर क्या हो गया? क्लोज एंडेड स्कीम। समझा? क्या हो गया? क्लोज एंडेड स्कीम। लेकिन सिंस यहां पर सोमिल का पैसा ब्लॉक हो जाएगा, इसके लिए सेबी ने क्या बोला उसको? तू जाके इस पैसे को क्या, इस यूनिट्स को क्या कर, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करा दे। तो जब भी सोमिल को जरूरत पड़ेगी तो सोमिल क्या करेगा? अपनी यूनिट स्टॉक मार्केट में जाके बेच देगा। वहां पे ऋग्वेद आ गया, ऋग्वेद में आके खरीद लिया, तो अभी ऋग्वेद के वो यूनिट्स हो गए, लेकिन सोमिल को तो एग्जिट मिल गया, सोमिल को लिक्विडिटी मिल गई। सबको लॉजिक समझा? सबको लॉजिक समझा बेटा? ठीक है। अच्छा देखो, एनीवन हैविंग एनी डाउट बेटा? एनीवन हैविंग एनी डाउट? पूरा लॉजिक क्लियर है सबको अच्छे से? हाँ, और एक एग्जांपल दूं, और एक एग्जांपल दूं समझने के लिए। ओके, अच्छा देखो, एक थोड़ा सा ना इजी है, बट थोड़ा सा एक आपको ना एक एनालॉजी देता हूँ, ठीक है? एक जस्ट एग्जांपल करके। ओके, सपोज आप लोगों ने कभी बांसुरी देखी है? फ्लूट होती है ना, है ना? फ्लूट होती है। अच्छा, जस्ट एग्जांपल पर्पस के लिए, ठीक है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे अज्यूम करो, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड एग्जांपल, ठीक है? बांसुरी में क्या होगा? यहां पर एक होल है, बोले यहां से मान लो कि यहां से एयर जाएगा, यहां से एयर बाहर आ जाएगा। दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज। तो एंट्री भी है, एग्जिट भी है, एंट्री भी है, एग्जिट भी है। तो ये क्या हो गया? ओपन एंडेड स्कीम। समझा? ये क्या हो गया बेटा? ओपन एंडेड स्कीम। लेकिन सपोज एक ऐसी बांसुरी है कि इस बांसुरी में सिर्फ
एक ही जगह से होल है और दूसरा होल जो है पैक है। अब सभी बोलता है अब तू एंट्री तो दे रहा है लेकिन दूसरा एंड तो बंद है। बोले अब क्या करेंगे? तो फिर हमने क्या कर दिया, हम लोगों ने इस बांसुरी पर अलग अलग होल कर दिया। तो फिर जैसे यहाँ से ओपन हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ से एयर डालेंगे तो फिर वो एयर जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो दिस इज नथिंग बट ए लिस्टिंग करा दी हम लोगों ने। तो ये हो गई हम लोग की क्लोज एंडेड स्कीम। बोलो समझा? अच्छे से दिमाग में से हो गया बेटा? अच्छे से दिमाग में सेट है? ओके तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो अपने को समझाना उसके बेसिस पर लेट्स राइट डाउन अ डिफरेंस ऑन दिस। ओके लेट्स राइट डाउन अ डिफरेंस ऑन दिस। ठीक है देखो, तो ओपन एंडेड स्कीम में क्या होता है बेटा? अब जो समझा उसके बेसिस पे बोलो। हाँ देखो क्या होता है ओपन एंडेड में, बाय एंड सेल ऑफ यूनिट्स बाय कौन करता है? म्यूचुअल फंड करता है। जबकि यहां पर क्या होता है क्लोज एंडेड में, सिर्फ बाय होगा। ठीक है, बाय म्यूचुअल फंड। ओके लेकिन सेल नहीं होगा। ओके सेल नहीं होगा। ओके दूसरा और क्या डिफरेंस होता है? सोचो सोचो सोचो। बाय एंड सेल। अच्छा अब सोचो। हाँ लिस्टिंग, यहां पर लिस्टिंग कंपलसरी है, लिस्टिंग इज कंपलसरी। जबकि यहां पर क्या होगा, लिस्टिंग इज नॉट कंपलसरी। अच्छा क्योंकि अच्छा सोच के देखो कि म्यूचुअल फंड बोल रहा है कि भाई मैं ही खरीदूंगा, तो लिस्टिंग कराने की जरूरत है क्या? लेकिन सपोज म्यूचुअल फंड ने लिस्टिंग भी करा दी, लिस्टिंग भी करा दी तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम है? बोले तो इसके लिए लिस्टिंग इज नॉट कंपलसरी। लेकिन एक बात सोच के बताना कि किसकी लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी, ओपन की या क्लोज की? ओपन की लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड कभी भी बचाए। सपोज सोमिल जो है वो बेचने गया स्टॉक एक्सचेंज पे और कोई मिला ही नहीं, तो पॉसिबल है ना, कोई मिला ही नहीं तो इसके लिए सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी रहेगी? ओपन की। तो यहां पर क्या रहेगा, इट इज हाईली लिक्विड। क्या रहेगा बेटा? हाईली लिक्विड। जबकि यहां पर क्या होगा, इट विल बी मोस्टली लिक्विड। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज भी तो छोटी बात थोड़ी ना है, स्टॉक एक्सचेंज में भी तो सिर्फ ऋग्वेद थोड़ी ना आ रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ऋग्वेद नहीं तो कोई ना कोई मिल जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, ओपन एंडेड में स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट हो सकता है, साथ में म्यूचुअल फंड मना कर ही नहीं सकता क्योंकि उसी के यूनिट्स है, बराबर है। तो यहां पर क्या होगा, इट विल बी मोस्टली लिक्विड। समझा? समझा? एवरीवन क्लियर हो जा सबको? अच्छे से लॉजिक क्लियर है? बोलो कोई डाउट किसी को? पक्का? अच्छा अब दूसरा एक बात बताना, ओपन एंडेड जो रहेगा, ओपन एंडेड में कितने यूनिट्स इशू करेगा म्यूचुअल फंड्स? कितने भी कर सकता है, कितने भी कर सकता है। आज सोमिल आ गया, सोमिल को 100 यूनिट दे दिया। ठीक है, कल क्रिश आ गया, क्रिश बोलता है 500 यूनिट दे दिया। कल सोमिल आ गया, बोले 20 बेचने के, बोले 20 खरीद लिया। तो मेरे पास जो टोटल कैपिटल है, कैपिटल वो वैरी करते रहेगा। जबकि क्लोज में क्या होगा, मैं आज इशू करूंगा, 3 साल के बाद ले लूंगा। रोज रोज थोड़ी इशू करूंगा, आज इशू कर दिया, 3 साल के बाद आ जाओ मैं वापस लूंगा। तो आज ही मैंने 1000 यूनिट्स इशू कर दिए, 3 साल के बाद उसको रिडीम करूंगा। तो कहना है कि मेरा जो टोटल कैपिटल है वो फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं सारा के सारा कैपिटल 3 साल के बाद रिडीम करूंगा, सारे के सारे यूनिट्स 3 साल के बाद रिडीम करूंगा। तो इसके लिए क्या होता है, यहां पर है ना, यहां पर देयर विल बी फिक्स्ड कॉर्पस। क्या रहेगा? कॉर्पस मतलब कैपिटल, कॉर्पस मतलब कैपिटल। कैपिटल जनरल सिनेरियो में हम लोग जैसे बात करते हैं, कॉर्पस जनरली बोल दो कि जब भी हम लोग ने सब पैसा इकट्ठा कर लिया, दैट्स अ कॉर्पस। पैसा इकट्ठा कर लिया ना, पूल बनाया, पूल में पैसा डाला, दैट्स अ कॉर्पस। समझा? ओके तो यहां पर फिक्स कॉर्पस होगा, जबकि यहां पर क्या होगा, वेरिएबल कॉर्पस होगा। जो मेरा कॉर्पस होगा वो क्या करेगा बेटा, वेरिएबल होगा, वैरी करते रहेगा। आज मेरे पास 500 यूनिट्स मांगने के लिए आया, कल 300 यूनिट्स मांगने के लिए आया, परसों कोई 600 यूनिट्स मेरे को वापस देखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वैरी करते रहेगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे बाय कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे सेल कर रहा हूँ। जबकि क्लोज में क्या होगा, आज ही मैंने बाय कर लिया, आज ही मैंने सबको दे दिया, अब 3 साल के बाद खरीदूंगा। पॉइंट समझा? ओके बांसुरी वाला एग्जांपल अच्छा लगा? अरे बोलो, समझ में आया सबको? बांसुरी वाले से अच्छे से समझ में आ गया? हाँ
अच्छे से दिमाग में से जाना, कोई तकलीफ, कोई कुछ पूछना है, कोई डाउट नहीं? ऐसा मत करो यार, कुछ तो पूछो, बोलो ना कुछ तो, डाउट नहीं पूछ रहे यार। हाँ 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 हाँ, मेरे पास 100 शेयर्स है, उसमें से आज भी मैं 20 ही बेचना चाहता हूँ, है ना, तो मेरे पास अकाउंट में 70 रहेंगे, 30 मैंने बेच दिए, है ना, तो आई कैन सेल पार्शली, चलेगा। क्लियर हो जाए सबको? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है सबको अच्छे से? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, चलो एक छोटा सा, जैसा अभी ये पढ़ा ना, ठीक है, वैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स। ऊपर क्या पढ़ा था? स्कीम, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? प्लान्स। ओके, अब देखो हमारे पास आते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है रेगुलर प्लान। ठीक है, डायरेक्ट प्लान का मतलब क्या होता है? अपन डायरेक्टली एएमसी के पास जाते हैं, डायरेक्टली एएमसी के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई मेरे को यूनिट चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एएमसी डायरेक्टली अपने को क्या करता है? यूनिट देगा। लेकिन अपन ने किसी एजेंट के थ्रू गए, एजेंट के थ्रू गए, तो फिर क्या हो जाएगा? रेगुलर प्लान। देखो ये कैसे जाता है, ये कैसे जाता है? अच्छा, ये यहाँ पे उल्टा करते हैं अपन, देख रहे हैं, ठीक है, ये कैसे जाता है? ये जाता है राजू के पास, राजू को जाके बोलता है भाई मेरे को भी पैसा डबल करना है। क्या ये डायरेक्टली लक्ष्मी चिट फंड को पैसा देता है क्या? नहीं, ये क्या करता है? राजू को बोलता है भाई मेरे को भी पैसा डबल करने का है, तो ये राजू को पैसा देता है, राजू आगे क्या करता है? लक्ष्मी चिट फंड को देता है। समझा? समझा लॉजिक? समझा सबको? आयरन क्लियर लॉजिक? ओके, तो इसने क्या कर दिया? राजू को पैसा दिया, राजू ने आगे लक्ष्मी चिट फंड को पैसा दिया, तो यहां पर क्या हो गया? हम लोगों ने बीच में एक एजेंट आ गया, तो दिस इज अ रेगुलर प्लान। तो अगर मैंने डायरेक्टली एएमसी से लिया तो फिर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट प्लान। अगर मैं किसी एजेंट के थ्रू जाता तो फिर क्या हो जाएगा? रेगुलर प्लान। ठीक है, तो हम लोग क्या, अब देखो म्यूचुअल फंड में ना, म्यूचुअल फंड में बेटा हम लोग एजेंट नहीं बोलते, ठीक है, हम लोग इसको बोलते। तो डायरेक्ट में क्या हो गया? डायरेक्ट में बोलो डिफरेंस क्या होगा? यूनिट्स अलॉटेड डायरेक्टली फ्रॉम किससे बेटा? एएमसी से, है ना, एएमसी से। जबकि यहां पर क्या होगा? यूनिट्स अलॉटेड थ्रू, यहां पर हम लोग एजेंट नहीं बोलते, हम लोग यहां पे बोलते म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। समझा? समझा? तो डिस्ट्रीब्यूटर इज काइंड ऑफ एजेंट ओनली, ठीक है। लेकिन बोले इसका क्या फायदा? बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि मैंने ढंग का म्यूचुअल फंड लिया कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? बराबर ना, मैंने, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना पड़ेगा, बराबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मुझे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हेल्प करता है फॉर सिलेक्टिंग द करेक्ट म्यूचुअल फंड। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब सोच के देखना, अगर मुझे 12% रिटर्न मिल रहा था, 12% रिटर्न मिल रहा था, तो यहां पर यूनिट्स किससे लिया मैंने? डायरेक्टली एएमसी से लिया, तो मुझे रिटर्न्स ज्यादा मिलेगा, हाई रिटर्न्स। जबकि यहां पर क्या होगा? अगर 12% मिला तो 0.5 एजेंट को भी जाएगा, एजेंट को भी तो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कंपैरेटिवली लो रिटर्न्स। लो नहीं बोल सकते, बट इट विल बी कंपैरेटिवली, कुछ रिटर्न्स जो है वो एजेंट को भी चला जाएगा, ठीक है। तो बोल सकते हो, चलो लो रिटर्न्स बोल देते, ठीक है, देयर विल बी लो रिटर्न्स। ठीक है, पॉइंट समझा सबको बेटा? अच्छे से लॉजिक क्लियर है? कोई डाउट? इजी कॉन्सेप्ट है ना, इतना ही है, इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्लान्स मतलब हम लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स एएमसी से खरीद यूनिट्स लेते हैं। इरेगुलर प्लान्स में क्या होता है? हम लोग के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग को सर्विस देता है, और वो सर्विस के लिए चार्ज कर रहा है ना, है ना, तो वो सर्विस भी देता है कि अपने को गाइड करेगा, आपने कुछ प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम देखेगा कि भाई आपका पैसा क्यों नहीं आया, आया तो किधर लटका है, वो सर्विस देगा, वो बताए, रिकमेंड करेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा। तो फिर इसके लिए वो अपनी सर्विस के लिए क्या करता है? कुछ पैसा चार्ज करता है। क्लियर? क्लियर? ओके, तो ये आप अपने से चार्ज नहीं करेगा, मतलब हम लोगों से चार्ज नहीं करता। ये क्या करता है? हम लोग एएमसी को देते हैं, ये एएमसी से पैसा लेता है, तो तुम लोग को अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो एएमसी जो है ना, एएमसी अपने पैसे में से थोड़ा सा पैसा इसको देती है। समझा? समझा? पॉइंट समझा सबको? ओके, कितना पैसा? हार्डली 0.1 0.2, हार्डली,
ठीक है, लेकिन अपने को क्या मिलता है उसमें से, सर्विस मिलता है। क्लियर, क्लियर, बोलो। आई बिलीव कि अभी आप लोगों को पूरा समझ में आ गया। ठीक है, देखो अब ये है अपने पास अलग अलग एएमसीज है। ठीक है, HDFC म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, HSBC, IIFL, JP मॉर्गन, पराग पारिक, है ना, देन L&T म्यूचुअल फंड, श्रीराम, टाटा म्यूचुअल फंड, SBI, कोटक, ये क्या है, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है। पॉइंट है, समझा? ओके, अच्छा अभी आप लोगों ने जो पढ़ा था ना, आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग ना इसको ना कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को और मजा आएगा। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा था, ध्यान से समझो। क्या करते हैं, लेट मी चेक आउट वन थिंग फॉर यू। ओके, अच्छा चेक आउट दिस वन गाइस, गाइस गाइस प्लीज सी हियर। ठीक है, कोटक म्यूचुअल फंड, गाइस गाइस कोटक म्यूचुअल फंड दिख रहा है? हाँ, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, म्यूचुअल फंड का नाम कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, बराबर। ये कौन हो गया, ट्रस्ट। ये कौन हो गया, ट्रस्ट। आ गया, आ गया। ये ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए ये रियल लाइफ डॉक्यूमेंट है। वी आर टेकिंग द रियल लाइफ एग्जांपल। कब का है देखो, 2024 का। तुम लोग रियल लाइफ डॉक्यूमेंट देख रहे हो और तुम लोग को समझ में भी आ रहा है। स्कॉलर हो तुम लोग, ठीक है। फिर इसका आता पता लापता दिया, ठीक है। हाँ, बाकी फिर यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखिए। अच्छा कुछ चीजें देख लेते हैं, ठीक है। अभी अभी और अभी देखो हम लोगों ने कितना टाइम डिस्कस किया, हार्डली 2 घंटा, है ना। तो आपको इतना समझ में आ रहा है। और अपने को क्या क्या पढ़ने का है, क्या क्या पढ़ने का, अब देखो और क्या समझ में आ रहा है। देखो स्कीम का नाम क्या है, आ गया, आ गया, हाँ। अच्छा फिर देखो यहाँ पे लिक्विडिटी ऑफर कर रहा है, तो बोले कि क्या करेंगे हम लोग, रिडीम करेंगे। ओके, फिर ये स्कीम का टाइप कौन सा है, वो टाइप बताएगा। देखो यहाँ पे क्या लिख के रखा है, ये पढ़ के बता तुम लोगों को समझ दिमाग में बैठा कि नहीं। ये पढ़ो इतना और बोलो कि समझ में आएगा नहीं। तुम लोग बुक छोड़ो, डायरेक्ट तुम लोग कोटक का म्यूचुअल फंड पढ़ रहे हो। दिस इज अ रियल लाइफ डॉक्यूमेंट। बुक तो छोड़ दो, तुम लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, है ना। तो फिर दिस इज व्हाट कि ये हम लोग के लिए दिस इज व्हाट द एक्चुअल थिंक कि हम लोग अलग अलग डॉक्यूमेंट, अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। लॉ क्या है वो बाद में समझेंगे, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है, हम लोग पहले उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट किसी को, कुछ भी नहीं। अच्छा चलो ग्रेट। तो काम करते हैं, लेट्स हैव अ ब्रेक देन। ओके, ब्रेक ले ले अभी, हाँ चलो ठीक है।